हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मज़ेदार कहानी जिसका टॉपिक है बदमाश बिल्ला और एक गिलहरी। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में पीपल का एक बहुत पुराना पेड़ था। पेड़ की डाल में एक खोकर बनी हुई थी और उस खोकर में एक गिलहरी अपने पति के साथ रहा करती थी। एक बार गिलहरी का पति किसी काम से कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला गया और उसके जाने के कुछ समय बाद बहुत ज़ोर की आंधी आ गई। आंधी में कई पेड़ गिर गए और इसी आंधी में पीपल का वह पेड़ भी गिर गया जिसमें गिलहरी रहा करती थी। पेड़ के गिर जाने से गिलहरी बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, हे भगवान, पेड़ के गिर जाने से तो मेरा घर ही टूट गया है। मेरे पति अगर यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर नया घर बना लेते। अब मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ पर हरियल तोता आ गया और कहने लगा, गिलहरी बहन, क्या हुआ? पेड़ के गिर जाने से तुम परेशान हो? हाँ भैया, इस पेड़ के कुकर में मेरा घर था। अब मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा, इसलिए मैं परेशान हूँ। अरे बहन, तुम परेशान क्यों होती हो? हिम्मत ना हारो, किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लो। हाँ भैया, दूसरा घर बनाने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है, और वैसे भी मैं माँ बनने वाली हूँ। इस समय मुझे घर की आवश्यकता कुछ ज़्यादा ही है। गिलहरी घर बनाने के लिए किसी दूसरे पेड़ की तलाश करने लगती है। गिलहरी को एक आम का बड़ा सा पेड़ नजर आया। अरे, घर बनाने के लिए यह पेड़ सही होगा। और फिर गिलहरी पेड़ की डाल पर अपना घर बनाने में जुट गई। उस पेड़ के सामने एक छोटी सी गुफा थी। उस गुफा में एक लंगड़ा बिल्ला रहा करता था। यह बिल्ला बहुत दुष्ट था, बहुत बदमाश था। दूसरों की चीज़ों पर कब्जा करना, उनको चुराना, गुंडागर्दी करना, सबको परेशान करना बिल्ले की पुरानी आदत थी। एक बंदर के साथ मारपीट की वजह से ही बिल्ले की एक टांग भी टूट गई थी। ये बदमाश बिल्ला हर समय मुफ्त का माल हड़पने की कोशिश किया करता। गिलहरी को घर बनाते हुए बिल्ला बड़ी चौकन्नी नज़रों से देख रहा था। 2-3 दिन के बाद गिलहरी का घर बनकर तैयार हो गया। अब गिलहरी बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी। मेहनती गिलहरी सारा दिन जंगल में घूम घूम कर भोजन इकट्ठा करती और शाम को अपने घर में आराम से बैठकर अपना लाया हुआ भोजन किया करती। बदमाश बिल्ला ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। एक दिन वह गिलहरी से बोला, अरे ओ गिलहरी, तू रोज जो ये भोजन लेकर आती है वो सारा खुद खा जाती है। अरे कभी कभी थोड़ा भोजन मुझे भी खिला दिया कर। गिलहरी कहती है, मैं अपना पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करती हूँ, तुम भी मेहनत करो। मांग कर खाने की क्या ज़रूरत है? गिलहरी बिल्ले को टका सा जवाब देकर अपने घर चली गई और बिल्ला गुस्से से छटपटाकर रह गया। कुछ दिनों बाद गिलहरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। गिलहरी अपने बच्चों का खूब ध्यान रखती और बिल्ला उनको अपनी गुफा से घूरता रहता। कुछ दिन बीत जाने के बाद गिलहरी के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। एक दिन की बात है, गिलहरी अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम मेरे लौटने तक घर पर ही मेरा इंतजार करना। ठीक है माँ, तुम जाओ, हम घर में ही रहेंगे। गिलहरी खाना लेने चली जाती है। बिल्ला अपनी गुफा से यह सब देख रहा होता है। 3-4 घंटे के बाद जब गिलहरी घर वापस आई तो वह अपने दोनों बच्चों को घर से गायब पाती है। अरे मेरे बच्चों, कहाँ चले गए? चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों कहाँ हो? जल्दी सामने आओ।
आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बहुत ढूंढने के बाद जब बच्चे नहीं मिले तो गिलहरी बिल्ले के पास आई और बोली, बिल्ले भैया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो घर में कहीं नहीं मिल रहे हैं। बिल्ला कहता है, हाँ, तेरे बच्चों को देखा है मैंने ही उन्हें किडनैप करके रखा हुआ है। अभी तक तो वे सलामत हैं, पर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। बदमाश बिल्ले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों का अपहरण करने की? आखिर तू मुझसे चाहता क्या है, अगर तुझे तेरे बच्चे वापस चाहिए तो रोज मुझे भोजन ला कर देना होगा, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को ही खा चाहूंगा? नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं रोज तुम्हें खाना लाकर दे दिया करूंगी। उस दिन से गिलहरी हर रोज बिल्ले के लिए खाना लाने लगी। बिल्ला मुफ्त का खाना खाकर मज़े से अपनी गुफा में चला जाता। इस तरह से कई दिन बीत गए। तब एक दिन गिलहरी ने बिल्ले से कहा, बिल्ले भाई, कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवा तो दो। बिल्ला गुस्से से बोला, लगता है तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। गिलहरी डर गई और अपने घर वापस आ गई। गिलहरी का पति भी वापस लौट आया। गिलहरी ने अपने पति को सारी बात बता दी। गिलहरी के पति ने कहा, इस दुष्ट बिल्ले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे अपने दोस्त सियार की मदद लेनी होगी। तब गिलहरी ने कहा, हाँ, तुम तुरंत जाओ अपने दोस्त के पास। गिलहरी की बात सुनकर उसका पति अपने दोस्त सियार के पास गया। सियार से मिलकर उसने सारी बात बताई। तब सियार ने कहा, अरे मैं उस बिल्ले को बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत मक्कार है। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। फिर सियार गिलहरी के पति के साथ चल पड़ा और बिल्ले की गुफा के पास आया। गिलहरी भी वहां पहुंच गई। वो गिलहरी से कहता है, गिलहरी बहन, तुम उस बिल्ले को आवाज देकर बाहर बुलाओ, फिर मैं उसे मजा चखाता हूँ। गिलहरी ने बिल्ले को पुकारा, बिल्ले, ओ बिल्ले, जरा बाहर आओ ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बिल्ला यह सुनकर गुफा से बाहर आता है। बिल्ले के बाहर निकलते ही सियार ने उसे दबोच लिया और कहने लगा, बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके बच्चों को किडनैप करने की? बोल, कहाँ हैं इनके बच्चे? सियार भाई, इनके बच्चे सही सलामत गुफा के अंदर हैं। गिलहरी बहन, तुम जाकर देख लो। सियार गिलहरी से कहता है, जाओ बहन, तुम जाकर बच्चों को लेकर आओ, तब तक मैं इसे ठीक करता हूँ। गिलहरी गुफा के अंदर चली गई और सियार बिल्ले की खूब पिटाई करता है, उठा कर उसको पटकता है। सियार बिल्ले के सामने शेर की तरह दहाड़ रहा था और बिल्ला उससे डर गया और अधमरा होकर चुपचाप बैठ गया। मुझे माफ कर दो सियार भाई, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। तब तक गिलहरी अपने बच्चों को लेकर गुफा से बाहर आ गई। देखो, गिलहरी के बच्चे सुरक्षित हैं, अब तुम मुझे माफ कर दो। तो सियार बिल्ले को छोड़ देता है। वह अपनी जान बचाकर वहां से चला गया। गिलहरी सियार से बोली, सियार भैया, आपकी मदद से मुझे मेरे बच्चे वापस मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन, मुझे धन्यवाद देकर शर्मिंदा ना करो, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम लोग अपने घर में आराम से रहो। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए।